डिटर्मिनेंट्स के इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है 1 + a² - b² 2ab - 2b 2ab 1 - a² + b² 2a 2b - 2a 1 - a² - b² इक्वल टू 1 + a² + b² की पावर 3। तो सबसे पहले हम सॉल्व लिखते हैं और मान लेते हैं। लेट डेल इक्वल टू 1 + a - b 2ab 2b 2ab 1 - a + b 2a 2b 2a 1 - a - b। तो यहाँ हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले लिया, ये स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, यहाँ माइनस लगेगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमने ले लिया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ R1 में हम B का मल्टीप्लाई करेंगे और R2 में A का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, इससे क्या बेनिफिट होगा? तो R1 में A का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर A का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + a² - b² वैसे ही है, यहाँ भी A का मल्टीप्लाई किए तो 2a² b माइनस यहाँ A का नहीं, हम B का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो B यहाँ a b का स्क्वायर और -2b का स्क्वायर। और R2 में, ये R2 है, R2 में A का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a² b फिर A लिख करके 1 - a² + b² फिर 2a का स्क्वायर। इसको अच्छे से लिख लो, अलग अलग दिखना चाहिए, साफ चीज़ें क्लियर दिखनी चाहिए। तो मैथ्स में हमारी मर्जी नहीं चलती कि जब मर्जी इसमें मल्टीप्लाई कर दिए डिवाइड कर दिए। मैथ्स में ऐसा नहीं चलता है। हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो मैथ्स के रूल के हिसाब से हमको इक्वल करने के लिए उसका डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्या किया है हमने, R1 में B का मल्टीप्लाई किए हैं, R2 में A का मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। तो पूरे डिटर्मिनेंट्स में हमको A और B से डिवाइड भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि B का मल्टीप्लाई किए तो B से डिवाइड, A का मल्टीप्लाई किए तो 8 से डिवाइड, ऐसा कर लिए। अब हम कॉमन लेंगे, ठीक, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग कॉमन B फ्रॉम C1 एंड A फ्रॉम C2। तो इस तरह से कॉमन लेने पर डेल इक्वल टू हो जाएगा 1/AB। AB कॉमन लिए तो यहाँ से B कॉमन लिए तो 1 + a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ से B कॉमन ले रहे हैं 2a² 2, फिर यहाँ से a कॉमन ले रहे हैं तो 2b² 1 - a² + b², यहाँ से a कॉमन लिए तो -2 बचा, -2b² 2a² 1 - a² - b² वैसे ही है। तो C1 से हमने A कॉमन ले लिया, C1 से B कॉमन ले लिया, C2 से A कॉमन ले लिया। ये जो कॉमन लिया तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और अब अप्लाई करेंगे बाय C1 में C1 + C2 एंड C2 में C2 + C3। C1 में C1 + C2 करेंगे और C2 में C2 + C3 करेंगे। तो ऐसा करने पर देखो क्या हो जाएगा, डेल इक्वल टू, यहाँ 1 बचा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 + a² - b² है, ये 2a² है, ये 2 है, फिर यहाँ 2b² है, 1 - a² + b² है, -2 है, फिर 2b² वो भी माइनस में, 2a² 1 - a² - b²। तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम C1 में C2 को ऐड कर रहे हैं तो +2b² + 1 - a² + b², फिर इसको ऐड करेंगे तो -2, वैसे ही जब इसको ऐड करेंगे तो -2b², इसको ऐड करेंगे तो +2a², इसको ऐड करेंगे तो +1 - a² - b²। तो C1 में C2 को ऐड कर दिए, C2 में C3 को ऐड कर दिए।
तो डेल इक्वल टू अब बचेगा हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर, 2b में से एक बी स्क्वायर गया तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी 1 2a स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर गया तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बचा है 0। वैसे ही ये यहाँ बचा है 0 और 1 2a स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर बचा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही यहाँ -2 + 1 हो जाएगा माइनस, तो -1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। -1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचता, माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस एक साथ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर बाकी चीज़ें वैसे ही है, 2b स्क्वायर वैसे ही है, 2a स्क्वायर वैसे ही है, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैसे ही है। तो अब हम कॉमन ले लेंगे, c1 और c2 से कॉमन ले लेंगे। तो टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर फ्रॉम c1 एंड c2। c1 और c2 से 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो डेल इक्वल टू 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से भी कॉमन लिए, यहाँ से भी, तो बचेगा क्या 1 1 0 0 1 -1, और ये है -2b स्क्वायर 2a स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अप्लाई करेंगे हम बाय R3 में प्लस करेंगे R2 को और माइनस करेंगे R1 को। ठीक, ऐसा करने पर देखो क्या हो जाएगा। R3 में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर तो है ही, 1 0 माइनस 2b स्क्वायर है, ठीक, 1 1 2a स्क्वायर है, यहाँ 0 है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ -1 है और यहाँ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो हम क्या कर रहे हैं R3 में, ये R3 है, R3 में R2 को ऐड कर दे रहे, तो R2 में 1 है, इसको ऐड कर दिए +1 प्लस 2a स्क्वायर, और R1 को माइनस कर रहे हैं, इसको ले जाके -1 -0 माइनस, जब इसको माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा +2b स्क्वायर। ठीक, ये माइनस में था, माइनस वाले को जब माइनस करते तो प्लस हो जाता है। तो अब क्या बचेगा, तो डेल इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। यहाँ बचेगा 1 1 0 1 - 1 0 0 1 0 माइनस 2b स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक्सप्लेन कर देंगे R3 के रिस्पेक्ट में, यह R3 है तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R3 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो डेल इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर में 2, और यहाँ R3 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इसको लिख लेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख लिए, और इस रो और इस कॉलम को छुपाएंगे तो बचेगा 1 1 0 1। तो अब ये लगभग प्रूफ हो चुका है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर था, एक ये आ गया तो पावर में 3 हो गया, और उधर 1 का 1 से इंटू है 1 माइनस 0 का 1 से 0, 1 माइनस 0 1 ही रहेगा। तो डेल इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर में 3, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही हमें प्रूफ करना था। तो प्रूफ हो चुका है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3, हैंस प्रूव इट।